जय श्री राम दोस्तों। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसको सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। ये विषय है अमेरिका के F-35 का। अमेरिका ने F-35 ने इमरजेंसी लैंडिंग की केरला के तिरुवनंतपुरम में। इंडिया से इजाज़त मांगी गई। इंडिया के रेडार इसने इसको पकड़ लिया और इजाज़त दे दी लैंड करने के लिए। आज 15 दिन हो गए हैं ये F-35 लैंड करने के बाद उड़ ही नहीं पाया। ये 5th जनरेशन फाइटर जेट प्लेन है अमेरिका का, जिसको अमेरिका जो है बहुत अपना कोर फाइटर जेट बोलता है 5th जनरेशन का, जिसको कोई रेडार नहीं पकड़ सकता। इंडिया के रेडार ने पकड़ लिया। इससे और भी मज़ेदार बात, इसको हैंगर में ले जाने के लिए अमेरिका इजाज़त नहीं दे रहे। उसको डर लग रहा है कि अगर ये उनका प्लेन हैंगर में ले गए तो इंडियंस जो हैं इसकी टेक्नोलॉजी को समझ जाएंगे और कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करके ये इसकी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। भरी धूप, आजकल की बारिश, सब झेल रहा है ये। और उनका जो फाइटर पायलट है वो इसकी निगरानी करता रहता है बगल में कुर्सी डाल के। ये सोचिए, रूस और इंडिया अंदर ही अंदर उनके लड्डू फूट रहे हैं कि अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर प्लेन इंडिया से उड़ ही नहीं पा रहे टेक्निकल ग्लिच के कारण। 2-3 टीम आ चुकी हैं और वो इसको ठीक नहीं कर पाई। एक्चुअली ये प्लेन जो मतलब ब्रिटिश का है, जो अमेरिका ने बेचा था। अब ब्रिटिश वालों का कहना है कि अमेरिका ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं किया था उनको। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ना करने के कारण उनको वो अनेबल हैं इसको जो है समझ पाने में और ठीक कर पाने में। अब जिस कंपनी ने ये प्लेन बनाया था, अब उसके इंजीनियर्स आएंगे इंडिया इसको ठीक करने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए इंडिया क्यों फोर्स करता है बाकी कंट्रीज़ को, जिससे मतलब जिनसे भी आर्म्ड एनिमेशन खरीदता है। ये यही कारण है, ये मोदी जी का 4 विज़न है और रूस ने इस चीज़ को माना और S-400 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। और अब जो रूस जो है अपना Su-57 जो है बेचने की बात कर रहा है इंडिया को, जो कि 5th जनरेशन प्लेन है, उसकी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया को देगा और उसका प्रोडक्शन इंडिया में ही होगा। और हम लोग के जो एनिमेशंस हैं वो जो है वॉर टेस्टेड है। अभी जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी उसमें सारे इक्विपमेंट्स वॉर टेस्टेड हैं और पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया के इक्विपमेंट्स कितने अच्छे हैं और कितने अचूक हैं। आज मैं यहाँ पे बैठ के भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आगे के 1-2 साल में बहुत सी कंट्रीज़ इंडिया के
आर्म्स एंड एनिमेशंस खरीदने का ऑर्डर देंगी। चाइना को नहीं देंगी, अमेरिका को नहीं देंगी, इंडिया को देंगी। और इंडिया की जीडीपी इससे इतनी इंक्रीज़ होगी कि वो अभी जो 4th प्लेस पे है इकोनॉमी में वर्ल्ड में, वो कब जो है दूसरे तीसरे मतलब पायदान पे पहुंच जाएगा, बस कुछ समय की बात है। वॉर टेस्टेड इक्विपमेंट्स, एनिमेशंस, जेट्स, प्लेन्स, ये इस समय इंडिया के पास हैं, जो सक्सेसफुली इंडिया ने दिखाए हैं लोगों को अपनी वॉर में। चाइना के एनिमेशंस वॉर टेस्टेड नहीं हैं, और जो ड्रोन्स उनके थे जो उन्होंने दिए थे वॉर के लिए हमारे पड़ोसी देशों को, उसकी क्या हालत हुई थी ये तो हम सब जानते हैं। 7-8 मई को अमेरिका ने भी आज तक कोई वॉर नहीं लड़ी है। एक अभी ईरान में लेटेस्ट उन्होंने एक अपना कारनामा दिखाया है, अदरवाइज़ कोई मेजर वॉर अमेरिका ने लड़ी नहीं है। तो उसके भी जो आर्म्स एंड एनिमेशंस हैं वो भी वॉर टेस्टेड नहीं है। रूस के हैं और इंडिया के हैं और इज़राइल के हैं। ये प्लेन F-35 अमेरिका का जो ब्रिटिश ने ख़रीदा था, ये कब वापस जाएगा, या इसको किसी कैरियर प्लेन में लाद के लेके जाया जाएगा, ये तो अभी नहीं मालूम है। देखते हैं इस प्लेन की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके इंजीनियर्स आके क्या कर पाते हैं। लेकिन लेटेस्ट खबर यही है कि ये 15 दिन से प्लेन जो है केरला के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है, धूप बारिश सब झेल रहा है। 3 बार कोशिश हो चुकी है लेकिन उड़ नहीं पाया। इसी से मैं आज का वीडियो जो है समाप्त करता हूँ, और आप सबसे जो है अनुरोध करता हूँ कि आप जो है मेरे इस वीडियो को या मेरे इस चैनल को कॉफ़ी टाइम विद आशीष को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि इस तरीके की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो हैं ये और लोगों तक भी पहुंच सकें और वो इसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।